दक्षिण पश्चिम दिल्ली के दौलतपुर गांव में एक दर्दनाक मामला सामने आया। यहां 27 वर्षीय जतिन यादव के कथित रूप से पत्नी व उसके परिवार के लगातार टॉर्चर से तंग आकर जहर खाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। जतिन यादव परिवार व रिश्तेदारों का आरोप है कि जतिन यादव को जहर खाने को मजबूर किया गया। जतिन यादव के परिवार व रिश्तेदारों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, जिसमें जतिन यादव के ससुराल वालों के नाम दर्ज कराए गए। परिवार ने बताया कि जतिन यादव की शादी 2.5 साल पहले गुरुग्राम के वजीराबाद निवासी कोमल यादव से हुई थी। दंपति का 1.5 साल का बेटा भी है। मृतक के परिजनों के अनुसार शादी के बाद से ही कोमल अक्सर छोटी छोटी बातों पर पति से झगड़ा करती थी और अपने मायके वालों को फोन कर बुला लेती थी। 24 अगस्त की रात को झगड़ा इतना बढ़ गया कि कोमल ने अपने पूरे परिवार को घर बुला लिया। उस दौरान जतिन की बहन व जीजा को भी फोन करके बुलाया गया। आरोप है कि कोमल और उसके परिजन मिलकर जतिन पर मानसिक दबाव बनाते रहे। इसी टॉर्चर से तंग आकर जतिन ने 24 अगस्त की सुबह करीब 4:30 पर जहरीला पदार्थ खा लिया। जतिन को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन एक दिन उपचार के बाद 25 अगस्त की सुबह 5 बजे उसकी मृत्यु हो गई। मृतक के परिवार ने पत्नी कोमल यादव के परिवार के खिलाफ छावला थाने में शिकायत दी। अब देखने वाली बात होगी कि पुलिस कब तक कार्रवाई करती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। मगर एक परिवार का चिराग चला गया, जो कि परिवार में अकेला था परिवार चलाने वाला। भारत में कानून 2 तरह का देखने को मिल रहा है। जी हाँ, मैं इस वक्त दौलतपुर गांव में हूँ। कानून कहता है निष्पक्षता के साथ सारे फैसले होते हैं, पर अंधा कानून इस वक्त बहरा भी है। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इस वक्त दौलतपुर गांव में एक ऐसी घटना घटी है। पिता नहीं है, माँ और दादी रहती है इस घर में, जिस घर की मैं तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ। गुरुग्राम में ससुराल और मायके में रहती है बहू। 1.5 साल का बच्चा, जो कि 2.5 साल पहले शादी होती है इस घर में। खुशी का माहौल होता है, खुशी का माहौल माहौल कहीं ना कहीं मातम में बदला हुआ है। जतिन नामक का युवा जो अब इस दुनिया में नहीं है। दरअसल बहू ने इतनी प्रताड़ित करी है, जो कि गांव के अड़ोस पड़ोस के लोगों का कहना है कि बहू ने इतने प्रताड़ित करी है, ससुराल के लोगों ने करी है, जिसकी वजह से ये घटना घटी है। घटना क्या है वो विस्तार से बताऊं। इससे पहले मैं बता दूं, कानून कहीं ना कहीं बहरा भी है। पैर और चप्पल घिस जाती है पर इंसाफ नहीं मिलता। सरकार दिल्ली रेखा गुप्ता के अंदर रेखा गुप्ता क्या फैसला करती है। फिलहाल मैं आपको दिखा दूँ तस्वीरें। दौलतपुर गाँव की महिलाएं बैठी हैं, पड़ोसी बैठे हैं, और इकलौता बेटा जतिन इस दुनिया में अब नहीं है। घटना क्या हुआ था माता जी, इसके लिए थोड़ा सा हमें विस्तार से बता दें। घटना वही कुछ नहीं थी। बहू को कोई सारी फैसिलिटी दे रखी है। 3-3, 4-4 नौकर लगा रखे हैं। बच्चे के लिए मेड लगा रखी है जी। 3 साल शादी हो जाएंगे, लेकिन बहू ने बिल्कुल लड़के को ऐसा टॉर्चर कर दिया और लड़का और लड़के की मम्मी कुछ बोल नहीं सकती। रात को आते हैं, जब भी आते हैं रात को आते हैं कि सब अगर पड़ोसी सब सो गए, अब इस टाइम कोई नहीं है और तुम जाकर लड़के को मारो तो चलो। उस दिन भी आए हैं शनिवार की रात को, संडे को सुबह आके बेटी की कोमल दरवाजा खोल के आई है। आते लड़के का उन्होंने कॉलर पकड़ा और एकदम लड़के को जो उसकी माता जी घर है उसमें सिर्फ ये 3 ही औरत थी। दादी है और माँ है और कोमल है। कोमल का लड़की का नाम कोमल बताया गया है। वजीराबाद गांव की रहने वाली, जो इनका मायके बच्चे 1.5 साल का बच्चा है। बच्चा इनके पास है। ये जतिन उनका पिता है, जो कि अब इस दुनिया में नहीं है। घटना झकझोर देने वाली है। इस तरह की घटनाएं अक्सर लड़कियां कहती है कानून मान लेता है, पुलिस मान लेती है, कह दे। अगर लड़की कहती है कि मेरे साथ ये घटना ससुराल पक्ष ने कही है, तो तुरंत कार्रवाई हो जाती है। पर यहाँ पर कहीं ना कहीं पेच फंस रहा और उल्टा हो रहा। कानून 2 तरह का हमें दिख रहा है। फिलहाल मैं आपको दिखाऊं, बहू जो कहती है पुलिस कार्रवाई बहू के कहने पर कर देती है। ससुराल पक्ष पर मायके पर लगता है दहेज का और अनेकों प्रकार का केस बन जाता है। पर क्या इस घर में जतिन के ऊपर जो अत्याचार हुआ है, क्या उस पर बनता है या नहीं? क्या रहने वाली जब घटना घटी थी तब आप लोगों को जानकारी मिली थी? हमें तो सुबह पता चला कि ऐसे बात हो गई। जतिन के लिए खबर जब आई थी आप लोगों को, कैसा ऐसा क्या हुआ था जिसे बता सकते हैं कि जतिन कैसा लड़का था?
जतिन बहुत अच्छा लड़का था और हमें तो विश्वास ही नहीं हुआ कि ये अब उसके साथ ऐसा विश्वास नहीं है, ये पूरे गांव को विश्वास नहीं था। पूरे गांव को विश्वास नहीं ऐसे हो ऐसा जाएगा। बच्चा पूरा गांव में पूरे गांव में भी नहीं। बहुत ही सादा, बहुत नेक बच्चा था। बहू कैसी थी? 2.5 साल हो गए इसके बाद। बहू तो ऐसी थी, आज तक गेट तक नजर नहीं आई। 1.5 साल बताओ का बहू बच्चा था, कैसी थी? उसके लिए भी बताओ कैसी वो रख थी? रखे थी काम वाले। अगर आज लग उसने कभी कोई घर का काम नहीं संभाला, लड़के को एक नौकर बना रखा था उसने। आज मेरे को ये चीज चाहिए, आज मेरे को मार्केट जाना है, पार्लर जाना है, लेकिन उसने अपने जो छोटा बेटा है ना, उसकी भी कोई परवाह नहीं है। 1.5 साल का बच्चा उसके लिए भी जबकि उसको एक बिल्डिंग का पूरा किराया मिल रहा है, फिर भी बच्चा उसने नौकर बना रखा है। बताओ, दादी बुआ का किसी का एक बुजुर्ग है कि बेचारी का इतना हाथ लग रहा है, तो उनकी लड़के की दादी है जो मैं दादी से भी आपको रूबरू कराऊं, बताऊं। दादी और माँ को दूर करने के लिए बहू ने एक षड्यंत्र रच दिया और कहा कि तू अपने दादी और माँ को गांव में भेज दे, जो उनका मुस्तैकी गांव है, तब मैं तेरे साथ इस घर में रहूंगी। फिलहाल जिस तरह से बता रहे हैं अड़ोसी पड़ोसी घर के लोग कि वे कहने के लिए नौकर नौकरानियाँ भी यहाँ थे काम करने के लिए, वो कोई काम नहीं करते। हर चीज के लिए, मतलब नौकरानी, बर्तन, कपड़े, लत्ता, सब चीज के लिए। जतिन को कब से जानते हैं? इस दिन तो मेरी भतीजी का लड़को इतना नेक लड़को हो, सब दुनिया के लोग, मैं इसी गाँव में हूँ, सब दुनिया के लोग सेट हो गए हो। हम रक्षाबंधन पे इसकी मम्मी मैं दोनों अपने घर गया था। जब लड़का ने इतनी तो कही, बोले माँ मैं बहुत दुखी हूँ अंदर। अच्छा, रक्षाबंधन पे बताया था? हाँ, रक्षाबंधन पे। फिर भी मेरी भतीजी ने बोली बुआ किसी आदमी मत कर, घर की बात जाए। इन्हें तो सारी बात घुट घुट कर वो छोरो कभी घुटनी। एक बेटी एक बहन कह रही थी घर की बात है, घर में रहने दे, इज्जत सड़क पर ना जाए। उसका नतीजा आज ये मिला। जतिन एकलौता घर का चिराग बुझ गया। बहू इतनी टॉर्चर रहती लड़के ने। गाँव में पहली बात तो लाइट जावा नहीं है, ऐसा गांव भी नहीं है। कभी चली भी जा बाई चांस जाती है लाइट, कभी नहीं जाती। 2-3 घंटे के लिए एक दिन लाइट गई थी, नहीं तो कभी लाइट नहीं जाती। उस टाइम लड़के को कहेगी यहाँ से निकल, गाड़ी निकाल, होटल में कमरा ले, लाइट आ गई जब आऊंगी। इन्वेटर सारी चीजें हैं। नीचे इन्वेटर अलग है, ऊपर इन्वेटर, सब सहूलियत ऊपर है, तो एसी है। फिर भी उस बहू पे नहीं ऊपर जाकर देख लो उसको कमरा, मतलब कोई भी चीज की कमी लग होती। रहा है लड़का इतना शरीफ था, कोई ऐसा बच्चा नहीं। हमारे तो पेटो ही ना भर रो। उसने जो उसके साथ किया है ना, ऐसा भगवान किसी के साथ नहीं। आप लोग थाने पर गए थे, हाँ जी, थाने से क्या जवाब आया इस? थाने से भी कह रहे हैं हम कार्रवाई कर रहे हैं। आप लोग हाँ, कार्रवाई हम से संतुष्ट, संतुष्ट हाँ हैं? हम संतुष्ट हैं। देखिए, जिस तरह से घर जब के तक लोग ये- कह रहे हैं कि हम कार्रवाई से संतुष्ट हैं, आए दिन ये समस्याएं हो रही हैं, आए दिन ये समस्याएं हो रही हैं। जब तक कोई कानून नहीं बदलेगा ये समस्याएं ऐसी हर माँ अपने लाल को खोती रहेगी। रोज लीने ड्रामा में भर रही है, रोज देख रही है, लेकिन सरकार कोई कदम नहीं उठा रही इनकी तरफ से। ये लड़कियों को इतने चढ़ा रहे हैं, बहुओं की इतनी वो कानून ही ऐसे बना रखा। आज हमारा लड़का चला गया, आज सब वे पूरा परिवार वहाँ बैठा। अगर यही काम उनकी लड़की कर लेती तो हम पूरे परिवार जेल में। जेल में। बिल्कुल, ऐसे मैंने इस भी कानून को बदलो। हमने भी यही सवाल किया है कि अगर यही लड़की पक्ष कहती कि ऐसे मेरे साथ हुआ है दहेज को लेकर, तो तुरंत जतिन कहीं ना कहीं तिहाड़ जेल में होता। पूरा परिवार ही होता। पूरा परिवार होता। पर यहाँ पर सवाल ये उठ रहा है कि एक लड़की आज भी अपने घर पर माई के पक्ष में बैठी हुई है और जतिन जैसे युवा हमारे बीच में नहीं है, जो कि गांव के लोग भी बता रहे हैं। मैं उनकी माता जी से जैसे ही बेटा गया माँ का, वो ऊपर बेड पर आराम से सो रही है। मैं खुद देख आई हूँ, मैंने बोला भी है, लेकिन उसका फर्ज नहीं पड़ा था कोई सास के पास आने के लिए। उसकी मम्मी और वे दोनों ऊपर बैठी हैं। ये बताओ आप, ये कहाँ की इंसानियत है? जो भैया फिर जैसे हम उसका नीचे उतार के लाए, टी-शर्ट लोअर में आ रही है, मैंने तो कहीं प्रोग्राम में एक बार बहन से भी बात करूं। हाँ, ये जतिन की बहन है। ये बहन है। फिलहाल स्थिति तो नहीं है, पर मैं छोटा सा एक सवाल लूँगा। आपकी भाभी, फिलहाल भाभी तो नहीं कह सकते, कैसा परिवार है? आपसे कहीं बड़ा परिवार है, बहुत बड़ा पैसा है? नहीं है। मेरा भाई कोई ऐसे ही नहीं था। ठीक है, मेरा बाप उसके नाम पे सब कुछ छोड़ के गया था। इतना बड़ा घर, इतने किले और बिल्डिंग्स, सब कुछ उसका ही था। फिर बहू को किस बात की लगती वो है कि ऐसा मुझे है, वो अपने मायने लाइट में चली गई अकेली तो है। मुझे होटल बुक करो? मेरी
बस उसको ये थी कि मेरी जो सारी प्रॉपर्टी है मेरी मम्मी के लिए, उसको इस चीज से वो आती थी कि सब कुछ मम्मी के नाम है। मेरा नाम मेरे पापा करके गए थे। अब पुलिस की कार्रवाई से कितने संतुष्ट आप लोग गए थे? उन्होंने हमें पूरा आश्वासन दिया है कि कार्रवाई चल रही है और जल्दी से जल्दी, बहुत जल्दी स्टेप लिए जाएंगे। तो हमें उन पे भरोसा है कि वो करेंगे। करेंगे। हाल फिलहाल डीसीपी, एसीपी और एसएचओ तक बात कही। दादी की सब- तस्वीरें सब दिखा हमारे- दी। एक सेकंड, मैं दादी की तस्वीरें दिखाऊंगा। अरे वो ना इस हालत में दादी है। ये पढ़दाती है दादी में। मैं दिखा दूं एक बार तस्वीरें, पर दादी है। इसी को लेकर जतिन को बार बार बहू कहा करती थी कि दादी को और माता को छोड़कर तू आ जा, तो मैं तेरे साथ रहूंगी। सवाल ये उठता है कि आज जतिन परदादी को और दादी को और मम्मी को छोड़ दे, क्योंकि पिता पहले ही उनका स्वर्गवास हो चुका था, 2 बहनें की शादी हो चुकी है और इस बीच में दोनों बहनें अपने ससुराल में खुशहाल जिंदगी जी रही हैं। क्या इस तरह से जतिन को प्रताड़ित करने से, प्रताड़ित झेल न पाने की वजह से ये घटना घटी है, जिसकी वजह से परदादी की यह हालत है। तो मम्मी की एकलौता चिराग जतिन इस घर में, जिसके पास किसी चीज की कमी नहीं होकर, इसके बाद अब ये बहनें किसके पास जाएंगी, माँ किसके पास जाएगी और बहनें किसको राखी बांधेगी? क्योंकि रक्षाबंधन की घटना बता रही हैं कि रक्षाबंधन से 2 दिन पहले बहन रो रही थी, कह रही थी कि ये घटना है पर आप उजागर मत करना, क्योंकि हमारे घर की बदनामी है। कल का रक्षाबंधन है जी। ऐसी बहनें और ऐसा परिवार, यहाँ कल का रक्षाबंधन, और उसने पहले बोल ये दिया है ना था। कल का रक्षाबंधन हमारा है। एक दिन बाद उसने एक हफ्ते पहले कह दिया था कि अब की बार तुम्हारा रक्षाबंधन अच्छी तरह नहीं नहीं बनने नहीं मानने दूंगा। हाँ मतलब अच्छी तरह गुरुग्राम पुलिस से संपर्क करा आप लोगों ने? पुलिस से संपर्क नहीं, करा पुलिस इसको से लेकर? नहीं। हमने दिल्ली पुलिस से संपर्क किया है। दिल्ली पुलिस से संपर्क करा। इसके अलावा कहीं और वजीराबाद जो आप बता रहे हैं? नहीं, हाँ हमारा कोई वो नहीं है। कोई नहीं। ठीक है। 1 बजे रात को जब कोई अचानक आ जाता है या आते थे तो आप लोगों की क्या स्थिति हुआ करती थी? क्या लगता है ससुराल पक्ष वाले हैं या फिर इस तरह से कोई किसी घर में घुस गया? ससुराल पक्ष वाले आते थे, उनको प्रॉपर फोन करके बुलाती थी। 1 बजे रात को आ कुछ भी जाओ। बात होती थी, पहले भी आए हुए हैं सब्जी में कोई थोड़ा वाले बहुत, जैसे अब केला है, फ्रूट है, जरा सा दाग लग भी गया तो ये नहीं कि मम्मी जल्दी आ जाओ, ना तो घर का माहौल ही पता नहीं कैसा, कैसी सब्जी है ये बताओ। अच्छा माँ बाप की इतनी गलती है, चलो ऐसी तो बेटी तुम्हारी समझा नहीं सकती थे अपनी बेटी को, अब बेटा तू अब इस टाइम आराम से रह, सुबह हम आएंगे। लेकिन नहीं, वे जैसे फोन जाता था आते हर छोटी छोटी बात पे फोन। हर छोटी सी बात पे, ठीक। हर छोटी बात पे। वे कभी दिन में नहीं आए। आज तक जितनी बार भी आए हैं, हमेशा आप पूरी सड़क के कैमरे चेक कर सको, जब भी आए हैं, जब भी वे रात को ही आते हैं और रात को 4 बजे तो यहाँ से निकल जाते थे, निकल गेट जाओ। खुला रहता था। हम अंदर कभी नहीं आए, लेकिन ये पता था कि आज गेट खुला पड़ा है तो वे आए हैं। और आप पूरे गली के कैमरे चेक करो, किस किस दिन आते थे और किस टाइम आते थे और किस टाइम निकलते मम्मी को थे। इस भी चीज ये का नहीं सबूत पता हम ये कैमरे देंगे, इस चीज का सबूत। क्या दिल्ली पुलिस ने बेटी सुनो, बेटी अपने आप ताला खोल दिया करती। दादी कुछ बोल रही है? अब पड़ोसी कोई नहीं आ सका। अच्छा दादी, एक बात ये बता दो, रात को रिश्तेदार 1 बजे कोई आता है क्या? हाँ आता है? ना, ये आएगा तुम्हारे